Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हल्के से आज हम लेट हैं बट बहुत काम के क्वेश्चंस हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो फूड बेसिकली आपका एक थीम है, 6 थीम्स हैं आपके ईवीएस में, जिसमें से जो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, ट्रेवल, ये जो है आपके 6 थीम है, जिसमें से एक थीम है फूड। और मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस इस थीम से आते हैं। लगता क्या है आप देखेंगे ही, मैं आज आपको बताऊंगी भी कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया है। कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अंत तक जाते जाते। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 37 यानी 37 सवाल। और मुझे लगता है जिसमें पेडागोजी भी मिक्स है। इस टॉपिक से पेडागोजिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक थीम से कंटेंट का क्वेश्चन भी आता है और पेडागोजी का क्वेश्चन भी आता है। 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। तो सेम थीम से, यानी वाटर है यदि, तो उस पर पेडागोजिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और जो नॉर्मल कंटेंट का क्वेश्चन है वो तो पूछा ही जा सकता है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हो, ऑफलाइन में आए हुए क्वेश्चंस हो। और ऑफलाइन में भी इवन 2012 तक, 11 तक भी जाकर के मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस निकाल करके आपके साथ डिस्कशन हो, जो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हुए हैं या पूछे गए हैं। और कैसे एक दो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं 2-3 बार आपको अलग अलग भाषा में पूछे गए हैं, वो दिखा भी दूंगी आज। तो स्टार्ट करते हैं। ये थीम बेस्ड आपकी लर्निंग रहेगी। जैसे टॉपिक बेस्ड हमने सीडीपी में खत्म किए हैं सारे टॉपिक्स, उसी तरह से अभी हम ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उस तरह से आपका डिस्कशन रहेगा। तो थोड़े से हम लेट हैं, कोशिश करेंगे कल से 9 बजे मिलने की। कल की कई सारी कमिटमेंट्स थी, तबीयत थोड़ी ढीली थी, आपको पता ही है। पीडीएफ एक साथ मिलेंगी लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे। 8.5 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप वहां पे जाके फ्री नोट्स ले लीजिए और पीडीएफ या क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहां मिल जाता है। इसके अलावा जो लोग बैच में एनरोल होने में इच्छा रखते हैं, करियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी फेक वेबसाइट लेट्स लर्न के नाम पे, किसी भी फेक टेलीग्राम चैनल, इन सब से बच के रहना है। बैच सिर्फ और सिर्फ करियर विल ऐप पे आता है और एकदम मिनिमल फी में सारे टीचर्स बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं आपके, चाहे वो बीपीएससी का बैच हो, चाहे वो सीटेट का बैच हो। एडमिशंस आपके ओपन है। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाना है, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कोर्सेज वहां आपको देखने को मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, सेशन आपको पसंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे साथ में। मैंने मेंशन भी किया है कौन सा क्वेश्चन कब आया है। तो ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका, देखिएगा एक बार। और जैसा कि मैंने कहा मिक्स क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कई नंबर ये आपके इंश्योर करा सकता है। मतलब मुझे लगता है 4 से 5 नंबर भी कोई बुरी बात नहीं होगी अगर मैं कहूं, क्योंकि कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन इससे आ जाते हैं 1-2, और 1-2 ही क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड जरूर आते हैं, फूड से हमेशा आते हैं। तो 4 नंबर तो कहीं नहीं गए एक सेशन से मिनिमम। तो 30 में से अगर 4 नंबर 5 नंबर एक टॉपिक से आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। यानी आपको ईटेबल्स का एक ग्रुप, यानी खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनना है जिसका प्रत्येक सदस्य, यानी इस ग्रुप का प्रत्येक सदस्य जो है वो आयरन से भरपूर हो, यानी आयरन रिच हो, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जिसमें। तो आप बताएंगे, ए ऑप्शन कह रहे हैं 87% लोग। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जनवरी 2021 ऑनलाइन पेपर में भी आया है, ये 2023 वाले सेट में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ये 2015, 16 ये बहुत बार अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। तो आंवला, स्पिनच, जैगरी, ये बात आपको बढ़िया लग रही होगी। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चंस पेडागोजी के हों चाहे कंटेंट के हो, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आजकल अलग आ जाते हैं कई बार। तो आंवला, स्पिनच और जैगरी, यानी आंवला, पालक और गुड़। कहा जाता है ना भाई, हरी सब्जियां खाओ, हरी साग सब्जियां खाओ। क्यों? क्योंकि वो आयरन रिच हैं, आयरन की मात्रा उनमें ज्यादा है। और मैं आज ही शायद कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें था कि 1 in 4 गर्ल्स, मतलब हमारे देश में, भारत में 4 लड़कियों में से 1 लड़की, यंग व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं, फीमेल, 1 in 4 फीमेल्स क्या है, डेफिशिएंट है किसमें, आयरन में। तो आयरन की कमी है ना। मुझे लगता है मेरे अंदर भी होगी ही 99%। तो आंवला, स्पिनच और जैगरी क्या है, ये आयरन रिच फूड्स हैं। तो कोशिश करेंगे इनको शामिल करें ज्यादा अपनी डाइट में। तो आंवला हमें पता ही है, कैबेज यहां नहीं चलेगी, टोमेटो नहीं चलेगा, और ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है कि जो हरी सब्जियां हैं उनमें ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। और एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड के एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा, एनीमिया की समस्या होगी। अभी ये सब भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ आंवला ठीक था, जैगरी ठीक था, बट टोमेटो ठीक नहीं था। ठीक है, यहाँ कैबेज ठीक नहीं था, यहाँ ये दोनों ही ठीक नहीं थे। तो सिर्फ एक ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामर किसी को नहीं पढ़नी सीटेट के लिए, और अपना समय आपको व्यर्थ नहीं करना, अब समय ज्यादा है भी नहीं, है ना।
सिर्फ प्रीवियस ईयर से कर लोगे ग्रामर, 2 नंबर की मुश्किल से आती है, वो वहीं से कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ग्रामर तब करनी होती है जब आपको पता हो 3-4 महीने हैं और आपका मन कर रहा है बहुत तरीके से पढ़ने का, आपने कोई कोर्स वोर्स ले लिया है, तो कोर्स में तो होता ही है कि भाई बाय डिफॉल्ट पढ़ाया ही जाता है। ठीक, तो कॉलम 1 में क्या कहा गया है, वो था आपका ट्राई बॉल। ये है असली क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इन चारों को मिला करके ऐसा कोई पेपर एक उठा के दिखा दीजिए जिसमें इन चारों में से ये 4 और इस साइड वाले भी 4 के एक भी क्वेश्चन ना आया हो। ये यहां से क्वेश्चन आता ही है। अगर आप ये अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब मिनिमम 1 नंबर आपका पक्का है। इसमें पेडागोजी से भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में। तो अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो आप लोग 54% लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए मैच करना शुरू करते हैं। एक तरफ लिखा है सिटी यानी स्टेट और वहां से रिलेटेड मोस्ट लाइक्ड फूड कौन सा है, उस स्टेट का, उस राज्य का सबसे पसंदीदा फल कौन सा है। तो हांगकांग का पसंदीदा फल बॉइल्ड टेपियोका जिससे साबूदाना बनता है। नहीं, ये तो कहीं गोवा केरला कहीं का होगा, मैं क्यों बताऊं अभी। ठीक, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये भी कहीं तटीय क्षेत्र में ही होगा जहां पानी होगा। छोले भटूरे, अब दिल्ली की बात तो हो नहीं रही है या पंजाब की बात तो हो नहीं रही है कि छोले भटूरे की बात होगी, है ना। तो हांगकांग का फेवरेट फूड है कुक्ड स्नेक्स, और इस डिश का नाम क्या है बताएगा आप में से कोई, लिंग हू फेन, है ना। एक एनसीईआरटी में कन्वर्सेशन है कि एक बच्ची बताती है कि मुझे और मेरी मम्मी को जब भूख लगती है तो हम तो बाहर के रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक डिश ऑर्डर करते हैं जिसका नाम है लिंग हू फेन, जो कि कहां मिलती है, हांगकांग में मिलती है ना। वैसे भी चाइनीज लोगों का क्या ही भरोसा भाई, कुछ भी खा सकते हैं, कोरोना का तो सुना ही था हमने। देखिए, तो हांगकांग की अगर हम बात करें, कुक्ड स्नेक्स यानी पके हुए सांप की डिश बनती है, डिश का नाम है लिंग हू फेन। ठीक, तो ए का 5th होगा, ए का 5th 3 जगह दिया हुआ है। मजे की बात ये, तो हम सिर्फ एक से नहीं निकाल पाएंगे सही उत्तर। केरला पे चलते हैं। केरला क्या है, बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी। हाँ, टेपियोका जो है वो केरला में मिलता है, टेपियोका से ही निकालते हैं हम क्या, साबूदाना। तो ये बात आपकी सही है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। तो बी का फर्स्ट यहां मिल गया। ए का 5 है, तो बस एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का फर्स्ट है, जो ऑप्शन है बी का फर्स्ट हो गया। सी का कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, ये हमें पता होना चाहिए, यानी सरसों का तेल, क्योंकि सर्दी होती है कश्मीर में तो वहां सरसों का तेल गर्म माना जाता है, तो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम पकाने में, सरसों का तेल कश्मीर में यूज कर रहे हैं। और केरला में गर्मी है तो वहां कोकोनट ऑयल का यूज कर लेते हैं, नारियल के तेल का। ठीक है ना। तो गोवा की अगर हम बात करें या केरला की बात करें तो वहां कोकोनट ऑयल का यूज होगा। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर कुक्ड पूछ ले, जो फिश है वो कुक हो रही है किसमें, मस्टर्ड ऑयल में यानी सरसों के तेल में, तो वही आंसर कश्मीर बन जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं डी के साथ जाएगा सी, और कश्मीर के साथ यानी सी ऑप्शन के साथ सेकंड जाएगा। तो यही मैच कर पा रहा है, सारी शर्तें जो हैं सिर्फ डी में ही पूरी हो रही हैं। करेक्टली मैच्ड है डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये थोड़ा समय लेता है, लेकिन आप अगर 2 ऑप्शन भी आपने छांट लिए, एलिमिनेट कर लिए, हांगकांग और केरला भी आप ढूंढ पाते तो आपका आंसर आपके सामने था। बाकी के आप मैच नहीं भी करते तब भी आपको पता लग जाता, क्योंकि बी का फर्स्ट कहीं भी नहीं था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टेपियोका से ही एक और क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है पेपर, दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने बार बार लिखा नहीं क्योंकि पूरी जगह भर जाएगी, इतनी बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और हर बार आते ही हैं, क्योंकि इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस या तो इससे बनेंगे, ऑप्शंस चेंज करके दे देगा आपको, या जैसे इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया तो कोई और क्वेश्चन उससे बना के दे देगा। तो वैसा ही आपको मिलता है जुलाई 2019 में एक सवाल, और ये इस बार आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें भी आया था। बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रिफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ, यानी नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो टेपियोका की बात बार बार होगी, और ये बहुत बार आया है पेपर में अलग अलग समय पे, 2015 से लेकर के और आज तक आता रहा है, उससे पहले भी आया होगा। तो टेपियोका को खाया जाता है किसी भी करी के साथ, है ना, यूजिंग कोकोनट। कोकोनट का प्रयोग हो रहा है, समझ जाओ साउथ इंडिया की बात हो रही है, नारियल की। जब भी बात आएगी तो हम समझेंगे या तो गोवा की बात हो रही होगी या फिर बात हो रही होगी किसकी, केरला की। लेकिन टेपियोका आ जाए साथ में तो समझ जाओ केरला की बात हो रही होगी। ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल बनता नहीं है, बिहार में बनता नहीं है, ये लिट्टी चोखा की बात करिए बिहार में, तो तमिलनाडु नहीं बनेगा सेंस, केरला इज द राइट आंसर, केरल इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, टाइम लगेगा आज के सेशन में, जो पेशेंटली देख पाए, जो पेशेंटली बैठ करके सॉल्व कर पाए, अपने 4-5 नंबर जिनको पक्के करने हो वही अंत तक बने रहें।
पूरी एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एडिबल्स आर रिच इन आयरन, यानी कि आयरन से भरपूर। अगेन आपको अब देख रहे हो, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, 2021 ऑनलाइन पेपर में आया, इस बार वाले में भी आया, सितंबर 2016 में भी आया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपके 5 नंबर में से 4 नंबर आज के सेशन में से कंफर्म ना हो, है ना, पक्के 4 नंबर हैं। तो अगर हम बात करते हैं, 96% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलो देखते हैं। आंवला हमें पता ही है, गूसबेरी ठीक है, इसी को कह रहे हैं। स्पिनच यानी पालक, गुड़, भाई हरी साग सब्जियों में होता ही है, आयरन रिच होते हैं वो, ठीक। आंवला की अगर हम बात करें, स्पिनच, पोटैटो नॉट एट ऑल, फिर पोटैटो आ गया, ओकरा, भिंडी आ गई, नहीं चलेगा काम। तो आंवला, पालक, गुड़, इसी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन रिच, मतलब आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और अभी हमने बात की कि देश में क्या है, आयरन की बहुत कमी है, स्पेशली इन फीमेल्स। 1 in 4 यंग फीमेल क्या है, डेफिशिएंट है किसका, आयरन का। तो आंवला, गूसबेरी जिसको लिख करके दे सकते हैं साथ में, और स्पिनच, जैगरी यानी गुड़, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एटलीस्ट 2 बार रिपीट हुआ है, जितना मुझे याद आ रहा है पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस में। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन दी सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, व्हाई इज इट सो। यानी जो ग्लास जार्स होते हैं, जो कांच के बर्तन हो गए, कांच के जार हो गए, और बोतल जिनमें अचार डाला जाता है, तो अचार भरने से पहले उसमें उनको सन में, आपने देखा होगा अपनी दादी को, नानी को, या आसपास जिनको भी इंटरेस्ट होगा, तो वो ये बात समझेंगे अंशु कि हम क्या करते हैं, अचार डालने से पहले, आजकल आम के अचार का शायद मौसम होगा या जा चुका है, तो कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, धूप में रख दिया जाता है, फिर उसमें हम अचार डालते हैं, चाहे वो मिर्च हो, आम का अचार हो, कोई और जो भी आपको पसंद हो, है ना। तो टू मेक पिकल्स टेस्टी, यानी पिकल्स को टेस्टी बनाने के लिए, इससे टेस्ट आ जाता है कुछ, धूप का अलग टेस्ट होता है कुछ, जादू थोड़ा ना है अचार आपका कि टेस्ट आएगा या एनर्जी आ जाएगी उससे, सेंसलेस हो गया। टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, उनका तापमान बढ़ाने के लिए, भाई टेम्परेचर तो शाम को कम हो जाएगा, दिन भर बढ़ेगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, इसके लिए ओवन में रख सकते थे हम। टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, अब धूप में तो डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि धूप में डस्ट नहीं आती है ना, अमेरिका की धूप थोड़ी है, वहां भी आती होगी, बट मैं मजाक कर रही हूं, ठीक। हाँ चलिए, नहीं नानी को नहीं सुखाया जाता है, नानी और दादी का एग्जाम्पल लिख रही थी मैं, वो ग्लास जार सुखाने के लिए, मजे करने हैं इनको, बस पढ़ना नहीं है। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, ये बात एकदम सही है, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। क्यों, ये भी एनसीईआरटी में आपका गिवन है। अगर आपने एनसीईआरटी समरी की जो मेरे सेशंस हैं वो देखे हैं प्रीवियस, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी समरी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए मैं अलग से नहीं करा रही हूं अभी, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, यानी जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए धूप में रखते हैं हम, क्योंकि अगर थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार जो है वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, जो पिकल्स हैं वो नहीं झेल पाएंगे उस नमी को, उस मॉइस्चर को। तो ये 2016 में भी आया है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आया है, या उससे पहले, ये 2 बार तो मिनिमम मैंने देखा है सीटेट के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट, कौन सी एक बात सही नहीं है, सही मिलान नहीं है, बेसिकली हमें ये देखना है। बच्चे जैसे प्रश्न है, यही आते हैं बच्चे जैसे प्रश्न, अगर बच्चे जैसे प्रश्न है और आप गलत भी करते हैं, ठीक है ना। हाँ अभिलाषा कह रही है अचार डालना सीख लो, आज अचार ही डालना, अगर ठीक से नहीं 4-5 नंबर सीक्रेट इधर उधर हुआ ना, फिर मम्मी डलवाएंगे अचार, देखना एक बार, आओ फटाफट से, मजाक कर रही हूं, दिल पे मत ले लेना। देखो तो कौन सा करेक्ट नहीं है, पोटैटो से चिप्स बनते हैं, बात तो सही है, मिल्क से पनीर बनता है, बात तो ये भी सही है, एप्पल से जैम बनाते हैं, वो नहीं आता था किसान जैम, फलाना जैम, बहुत सारे जैम आते हैं, लगा लगा के खाते हैं ब्रेड पे लोग। रॉ मैंगो से, यानी जो कच्चा आम है, उससे पिकल यानी अचार बनता है, बात सही है। तो अगर हम बात करें, बनता तो सब कुछ सबसे है, लेकिन कोई एक गलत भी तो ढूंढना है हमें, गलत कैसे निकलेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि प्रिजर्व करने की टेक्निक किसको गलत है। प्रिजर्व मतलब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जब हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, यानी जब हम ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं किसको, किसी भी एक चीज को, तो उसकी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो कौन सा एक तरीका है जो गलत बैठ रहा है, अगर हम देखें कि फॉर्म चेंज करके सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है चिप्स बना के आप कितना भी पैकेट में रख करके, लेस से लेके हल्दीराम से लेके सारे सॉल्टेड चिप्स और सब तरह के याद आ गए होंगे। आजकल सैफ अली खान भी एक चिप्स का ऐड कर रहे हैं, याद आ रहा होगा आपको, मैं अभी कल परसों यूट्यूब ही देखती हूँ तो देखा, एक आईडी रखती हूँ जिसपे ऐड वैड आते रहे, थोड़ा मन लगा रहे ऐड देख करके। तो पोटैटो चिप्स, भाई ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए। चिप्स कितने भी दिन तक आप संभाल के रख सकते हो। मिल्क से पनीर तो बनता है, लेकिन पनीर ज्यादा लंबे समय तक
सस्टेन नहीं हो पाएगा भाई। दूध को बहुत लंबा तरीका नहीं है पनीर बना के क्या करने का, प्रिजर्व करने का। कितने दिन चलेगा पनीर? अगर घर में बनाया होगा तो ज्यादा दिन चलेगा ही नहीं, बाजार से लाओगे तो फिर भी वो एक्सपायरी डेट दे देते हैं 10-15 दिन की, पता नहीं क्या मिला के देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया ईवीएस का रिवीजन कर रहा हूँ बीपीएससी के लिए आपके वीडियो से, सीटेट पास हुआ हूँ, बहुत बढ़िया लगी। ऐसी मेहनत करते ही रहिए। हाँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो ये बीपीएससी में काम आ जाएंगे ईवीएस के क्वेश्चंस। तो एप्पल से जैम बनाइए आप, मस्त खाइए, कभी तक रखिए, मतलब ज्यादा समय तक रख पाएंगे। रॉ मैंगो से अचार बना करके भी ज्यादा समय तक रखा जा सकता है, लेकिन पनीर वाला मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो ये गलत तरीका हो गया। और जो हम एनसीईआरटी में प्रिजर्वेशन की टेक्निक पढ़ते हैं, मिल्क को वो उबाल करके थोड़ा ज्यादा टाइम तक उसको यूज कर पाते हैं। चलिए खैर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वही गलत है और जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये इतनी रात को फोन जो है 50 बार कौन कर रहा है, देखो एक बार। अगर हम बात करें किस चीज की, अब ये डीएनडी पे भी नहीं जाएगा। आंसर करो एक बार आप फटाफट से, इतने में। हाँ, हो गया। चलो, तो अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 75 लोग, 75% लोग। जवाब दीजिएगा डी ऑप्शन फटाफट से। सितंबर 2015 में भी पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। अब सीड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम इसको फूड में शामिल करके चल रहे हैं। तो कौन सा एक बीज नहीं है, बस तरीका बदल जाएगा। आगे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं बीज से रिलेटेड ही। कौन सा एक सीड नहीं है? वीट नहीं है तो वीट तो सीड है भाई, ग्रेन में आता है ना। तो ये भी ग्रास का एक तरह से सीड हो गया या बीज हो गया अगर हम देखें तो। ब्लैक पेपर, इसको भी हम सीड में ही काउंट कर रहे हैं। ये एनिसीड या फेनल, जिसको हम सौंफ कह रहे हैं या एसेफोटिडा भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी आपका क्या हो गया, बीज ही हो गया। लेकिन साबूदाना या सागो या फिर टेपियोका से बनता है। कई बार टेपियोका भी दे देगा इसकी जगह, तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि ये स्टार्च होता है। ये क्या है, स्टार्च से बनता है टेपियोका के, ना कि बीज है ये। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप बहुत डिटेल में अगर पढ़ने लगेंगे तो काली मिर्च के बारे में भी कुछ चीजें आपको जानने को मिलेंगी, बट अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, चुपचाप से सागो या साबूदाना आंसर मार्क करके टेपियोका लगा देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल्स कलेक्टेड फ्रॉम अ वेजिटेबल मार्केट बाय चिल्ड्रन आइडेंटिफाई दोज विद सीड्स इनसाइड। अगेन एक और सीड पे क्वेश्चन है, यानी बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से एकत्र की गई है, निम्नलिखित सामग्रियों में से उन सामग्रियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज हैं। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है कि कौन से वो ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर बीज पाए जाएंगे, सीड्स होंगे। नीडलेस है ये कहना कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। पोटैटो, बस उनकी लैंग्वेज हल्की सी चेंज होगी और पेपर में टपक जाएंगे। पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो में बीज होते हैं भाई, आलू में हमने तो नहीं देखे, टोमेटो में होते हैं। पेयर की अगर नाशपाती की बात करें, बिल्कुल होते हैं। चीकू में भी बीज होता है, लेडी फिंगर में भी बीज होते हैं, बिटर गोर्ड जिसको हम करेला कह रहे हैं उसमें भी बीज होते हैं। अनियन में बीज हमने नहीं देखे, आपके यहाँ होते हो पता नहीं। कुकुम्बर में भी बीज देखे होंगे आपने। तो यहाँ पे अनियन हटा दें और क्या हटा दें, पोटैटो हटा दें। तो कहीं पोटैटो अगर दिख रहा हो तो उसको वैसी साइड कर दो। पोटैटो दिख रहा है किसी को? कहीं पोटैटो डाला ही नहीं, उन्होंने कहा इसमें होता ही नहीं है। ठीक, टोमेटो, पेयर, चीकू, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, लेकिन बिटर गोर्ड भी तो डाल सकते थे लोग। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सारे हैं जिसमें भी बीज है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये मत कह देना कि इन तीनों में भी तो बीज होते हैं, लेकिन हमें तो सारे सही ऑप्शंस चूज करने हैं ना। तो उसमें तो सिर्फ हमारे पास अनियन को हटाया हमने, और तो कोई पोटैटो को हटाया, आलू को और प्याज को हटाया, बाकी सब में तो बीज है ही, चाहे वो खीरा हो या बाकी हो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसमें मैक्सिमम ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रीना लव्स मैंगोज। रीना एक बच्ची है जिसको मैंगोज पसंद है, यानी जिसको आम पसंद है। शी वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दीज फॉर विंटर्स। वो उन आमों को क्या करना चाहती है, बचा के रखना चाहती है सर्दियों के लिए, है ना। ऐसा होता है कुछ फ्रूट्स जो सीजनल होते हैं, एक सीजन में ही आते हैं। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं यार ये काश मिल पाता सर्दी में भी, है ना। आम खाने का मन करे किसी का सर्दी में तो कहां से लाएं। इस पे एड भी आता था, एक कटरीना कैफ आती थी, है ना, कि सर्दी में हर मौसम आम, और कोई तो पता नहीं वो कौन सा ब्रांड था जो एक मैंगो नाम की, मैंगो फ्लेवर्ड, क्या कहेंगे उसको, डिजीज नहीं कहेंगे, ड्रिंक कहेंगे, है ना। हालांकि ये सब चीजें हैं डिजीज ही, क्योंकि शुगर इतना ज्यादा होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे ऑफ प्रिजर्विंग देम। यानी आपको अगर मैंगो को प्रिजर्व करके रखना है लंबे समय के लिए, या सर्दियों के लिए एक बच्चा चाहता है प्रिजर्व करना, तो वो क्या करे बताइएगा। एक व्यक्ति को मुझे ये नहीं समझ आता, जब
एक बार फोन करा, 2 बार फोन करा, 20 बार फोन करके कैसे कोई उठा लेगा? मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल ना उठाए। रीना लव्स मैंगोज। अब बताओ रीना कैसे सर्दियों के लिए संभाले मैंगोज को? स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। कितने दिन चल जाएंगे भाई? रेफ्रिजरेटर जो है आपका, वो जो फ्रिज है हमारे घर में सो कॉल्ड, उसकी भी तो एक लिमिट ही है ना। तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, सर्दी तक तो नहीं चल पाएंगे, गर्मी से रेफ्रिजरेटर नहीं चला पाएगा। मेक आम पापड़ एंड पिकल। आम पापड़ और अचार बना लो। तो अचार तो बहुत लंबे लंबे समय तक चलाते हैं लोग, सर्दियों तक आराम से खाइएगा। बात तो सही लग रही है, आम पापड़ भी चल जाएगा। बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। प्रिपेयर जूस एंड स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर। जूस बनाया, वैसे ही जूस तो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है अगर मैं कहूं तो, और एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद कर लिया। कितनी देर चलेगा? सर्दी छोड़ो, वो शाम तक नहीं चल पाएगा, खत्म मामला। पुट इन अ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग में एकदम घोट दो जूस का या आम का, तो वो और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है, आम पापड़ और अचार बना करके ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व हम कर पाएंगे। तो ये मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह के क्वेश्चंस मिक्स करा रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड, जिससे हमें तसल्ली रहे, हमें सारे टॉपिक पता हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल? ध्यान रखिएगा, कोकोनट ऑयल की बात हो रही है। मस्टर्ड ऑयल लिखा होता तो जवाब बदल जाता। कोकोनट ऑयल, भाई मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, गर्म कहते हैं हम, कहां? सर्दी वाले एरिया में। तो अगर मस्टर्ड ऑयल लिखा होता यही सेम क्वेश्चन, तो आंसर हो जाता जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन क्योंकि कोकोनट ऑयल लिखा है, और कोकोनट आपको पता है किसी भी ऐसे एरिया में मिलेंगे जो कि तटीय क्षेत्र है ना, जहां पे आसपास तट होगा, सी होगा, कुछ तो इस तरह का पानी का एरिया तो होना चाहिए आसपास। तो आंसर क्या होगा यहाँ? गोवा। सिंपल आंसर क्या हो गया? गोवा। अगर गोवा नहीं होता तो हम केरला के साथ भी जा सकते थे, बट ये आपका सिंपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सी फिश को, जो फिश है उसको कुक किया जाता है किसमें? कोकोनट ऑयल में। और टेपियोका जो है कोकोनट ऑयल में आप यूज कर रहे हैं, वो हम केरला। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितने पर? अब मैंने आगे, मुझे याद है ये मैंने लिखना छोड़ दिया था फिर कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। सब आए हुए हैं और कुछ लास्ट में नए क्वेश्चन हैं। तो उसका रीजन यही था कि इतनी बार रिपीट हुए हैं कि नीडलेस है ये कहना कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप दैट कंप्राइजेस ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। यानी कि निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हों। भोजन पकाने की विधियां ढूंढनी है, इसका मतलब हमें वो हटानी होंगी विधियां जो भोजन पकाने की विधि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्राइंग, यानी फ्राई कर लो। हाँ, भोजन पकाया जाता है, आप अपने घर में पकाया है या तो आपने, या पकते हुए देखा है, या पकौड़े खाने का शौक हो, बारिश का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा फ्राई करके बनाए जाते हैं। सोकिंग यानी डुबा करके। डुबा करके बनाना तो कोई मेथड थोड़ा ही है कि कोई एक डिश तैयार हो जाती है डूब करके। वो तो फिर मतलब आप चने डुबा करके, यानी एक भिगो दिया आपने, तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो कोई मेथड नहीं कहेंगे कि ये कोई मेथड है प्रिपेयर करने का खाने को, ठीक है ना। तो सोकिंग को इसमें काउंट नहीं करते। रोस्टिंग चलो ठीक है, भून करके बना सकते हो, तो ये वाला तो ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि एक गलत है। बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, तीनों बातें सही लग रही हैं। बॉइलिंग, नीडिंग, रोस्टिंग, है ना। अब यहां पे अगर हम देखें, नीडिंग तो वो हो गया जैसे आटा बनाते हैं हम लोग, तो वो मेथड अगेन नहीं काउंट होगा। बेकिंग, बॉइलिंग, रोलिंग, रोलिंग में वही हो गया रोटी को जैसे बेलना एक तरह से। तो ये दोनों इस रोस्ट, ये हट जाएगा इस नीडिंग की वजह से और ये रोलिंग की वजह से, है ना। हम थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ रहे हैं। पकाना, तलना और भूनना जो है ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है बाकी ऑप्शंस की बजाय। वो हो सकते थे बट हमारे पास बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बढ़िया जवाब, आप सही दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपके 4-5 नंबर पक्के हैं अभी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब इससे रिलेटेड ये पेडागोजिकल क्वेश्चन कह लीजिए, अभी तो ये डायरेक्ट ही मानेंगे, आएंगे पेडागोजी वाले भी। अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स टू अ पेशेंट एंड आल्सो सजेस्टेड हिम टू ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दिस पेशेंट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम। यानी एक कहानी बना करके पूछ दिया यही क्वेश्चन। जब ऑनलाइन में आएगा तो इतने बड़ी लाइंस में दिख जाएगा सेम क्वेश्चन। एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। भाई आज जो है हमें ये आयरन रिच डाइट की बात की है, और आयरन रिच डाइट की बात की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या समस्या होगी उसको? ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या होगी, हीमोग्लोबिन रिलेटेड कोई समस्या रही होगी, आयरन की कमी है। मलेरिया तो भैया हमें पता है मच्छर से होता है। फीवर, कोई भी फीवर हो सकता है। तो फीवर की तो बात ऐसा नहीं है कि फीवर में हमेशा यही कहा जाए कि ऐसा ही करना होता है। टाइफाइड नहीं। तो ये क्या है? एनीमिया है। बच्चे को क्या है? एनीमिया है, एनेमिक है। और ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है। कुछ टैबलेट्स भी देती है गवर्नमेंट, जिससे आयरन रिच टैबलेट, जिससे आयरन का डेफिसिट ना हो, एनेमिक ना बने बच्चा, खून की बहुत ज्यादा कमी ना हो, आयरन की बहुत ज्यादा कमी ना हो, दोनों ही चीजें बैलेंस में रहे। तो एनीमिया जो है यहाँ पे सही उत्तर है कि बच्चे को एनीमिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये क्या कहता है?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डू पीपल ग्रो ईटेबल्स सच एज टेपियोका, टेपियोका आज हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं, एंड कोकोनट इन देयर कोर्ट यार्ड्स एंड दे फाइंड फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग दीज टू बी वेरी टेस्टी। यानी हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग में लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल जैसी खाने की चीजें उगाते हैं। नारियल दिख जाए, टेपियोका दिख जाए, तटीय क्षेत्र पे चले जाओ घूमते घूमते, है ना, देश में थोड़ा सा पानी वाले इलाके में चले जाओ, समुद्री इलाके में चले जाओ, कहीं आसपास, वहीं कोकोनट ज्यादा उगाया जाता है अगर देखा जाए तो गोवा होगा, केरला होगा। देखो टेपियोका की बात हो गई है क्योंकि सिर्फ कोकोनट की होती तब हम सोच सकते थे, तो टेपियोका जो है केरला के लिए मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो केरल सही उत्तर होगा, असम आंध्र प्रदेश नहीं। गोवा अगर ऑप्शन में नहीं होता केरला तब हम सोच सकते थे, वो भी कोकोनट की वजह से ज्यादा, तो आंसर इसमें केरला होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अब आप देख पा रहे हैं एक ही टॉपिक को कितने तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। While discussing liking and disliking, a student says, यानी पसंद और नापसंद की चर्चा हो रही थी क्लासरूम में, और एक बच्चा कहता है I and my mother both love to eat snakes, मैं और मेरी माताजी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है ना। कई लोगों को ये सोच के अजीब लग रहा होगा, मुझे भी सोच के अजीब लग रहा था, ऐसे मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा ये डिश देख ही लूं एक बार गूगल पे। मैं गई, मैंने सर्च किया, अब नाम बता दूंगी तो लिंग हू फेन, चलो लिखा हुआ है, नाम तो पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो लिंग हू फेन मैंने सर्च किया और वो इतने सुंदर सुंदर सांप के दृश्य आ रहे थे, जो कटे हुए सांप और इस तरह के। अब आप सोच ही सकते हो कि कितना मन खुश हुआ होगा मेरे जैसे व्यक्ति का जो अंडा नहीं खाता। तो आपकी वीडियो से सीटेट पास की हूं, अभी बीपीएससी की तैयारी। अच्छा जी, धन्यवाद लकी, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। चलो बताओ फटाफट से आंसर, जल्दी से आंसर करो। कौन सी जगह है जहां सांप खाना पसंद है मम्मी और बच्ची दोनों को, और जब भी उन्हें लगता है सांप खाने की तलब उनको होती है या भूख लगती है या मन करता है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं आसपास और क्या ऑर्डर करते हैं उस होटल में जाके, लिंग हू फेन। ये क्या है, एक डिश है जो सांप से बनती है, स्नेक से बनाई जाती है, ठीक है ना। 101 से तो नहीं याद आया भाई लकी, 101, अच्छा वो होती है ना, क्या कहेंगे इसको, गुरु दक्षिणा है 101, बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो असम में मिलेगा ये, हांगकांग इज द राइट वर्ड, है ना, हांगकांग। अब ये मत कह देना जब चाइना की बात हो रही थी तो पड़ोसी की बात हो रही थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 15th नंबर क्वेश्चन पे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इफ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन, then at Ahmedabad railway station you will find that most of the vendors are selling what। यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद यानी गुजरात में जाते हैं, जो कि गुजरात में है अहमदाबाद ऑफ कोर्स, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे आप पाएंगे कि अधिकांश लोग क्या बेच रहे हैं आसपास, यानी कौन सी डिशेस अहमदाबाद में पाई जाती हैं खाने की, वहां का फूड क्या है, ये पूछा है सिंपली। ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस, ढोकला याद आया गुजरात के बारे में, कुछ याद आया होगा, है ना। हाँ ठीक। छोले भटूरे एंड लस्सी, गुजरात में छोले भटूरे और लस्सी नहीं, पंजाब की बात हो रही होती तो समझ में आता है, और वहां का टेस्ट दिल्ली के टेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। हम अमृतसर गए थे, नेक्स्ट लेवल मजा, स्वाद ही अलग है। इडली चटनी एंड वड़ा चटनी, अब इडली चटनी एंड वड़ा चटनी बन रही है बात कुछ और, साउथ इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा हमें इडली के लिए, है ना, थोड़ा तमिलनाडु केरला वेरला की बात करते। पूरी शाक एंड ठंडा दूध नहीं बनेगी बात। आपको पता है गुजरात की बात हो रही है, ढोकला कहीं जा ही नहीं सकता, नंबर 1 पे रखेंगे। ढोकला चटनी और नींबू चावल के साथ वहां मीठा मिक्स करके खाया जाता है, नॉर्मल डिशेस में भी, दाल में भी चीनी डाली जा सकती है, ये बात एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सभी उतने एप्रोप्रिएट उत्तर नहीं है, या ऑप्शन ही नहीं है, उत्तर तो तब बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है, आफ्टर डायग्नोसिस डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट, यानी डायग्नोस करने के बाद, पता लगाने के बाद, निदान करने के बाद, टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता लगता है, या डॉक्टर कहता है अपने पेशेंट से, अपने मरीज से, दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन की कमी है किसमें, उस पेशेंट के ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, या फिर शुड बी ईटन लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या खाए वो जिससे डेफिशिएंसी कम हो जाए आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी है, नेचुरल सी बात है, आयरन की भी मात्रा कम हो रही होगी, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या खाना चाहिए उसको, अगेन आपको आयरन रिच डाइट पकड़ लेनी है। कहां, राइस में मिलेगा आयरन, जी नहीं, है ना, शुगर में बिल्कुल भी नहीं, आंवला ठीक था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट, ऑरेंज, अब ये बात गड़बड़ा गई यहाँ पे, जैगरी, लेमन, पी, नहीं, ये दोनों गड़बड़ कर गए, है ना। ऑरेंज में क्या ही आपको आयरन मिल जाएगा उतना, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जैगरी। गुड़
आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी। तो डी ऑप्शन देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बदल के पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा, नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। While teaching how different food items can be kept fresh for some time, Radha enumerated the following techniques to her class. यानी यह सिखाते हुए कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है, राधा ने अपनी कक्षा को निम्नलिखित तकनीकें गिनाई। अब ये पेडागोजिकल क्वेश्चन बन गया सेम टॉपिक से, है ना, सेम टॉपिक से। लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, मस्त देख रहे हो बैठ करके, लाइक शेयर करके जाना होता है, यहाँ हमारे यहाँ वो है प्रथा। फर्स्ट ऑप्शन है पुट इट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन एन ओपन कंटेनर हैविंग कोल्ड वाटर। यानी कि इसे एक कटोरे में रखें और कटोरे को ठंडे पानी वाले खुले कंटेनर में रखें। तो किसकी बात हो रही होगी, खुद सोचो। रैप इट इन अ डैम्प क्लोथ, यानी एक गीले कपड़े में लपेट के रखें। स्प्रेड इट ओपन इन सनशाइन, धूप में खुला दें, फिर उसके बाद खोल करके रख दें। कट इट इनटू स्मॉल पीसेज एंड कीप इट इन दी डार्क, और फिर डार्क में रख दें। ये किसके बारे में बात हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, खुद सोचो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज शी रेफरिंग टू। यानी वो जब ये सब बातें कर रही है, सेकेंड ऑप्शन में किसकी बात हुई है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन की। हमारे पास 4 ऑप्शन थे और आपको ध्यान किस पे देना है, सिर्फ सेकंड पे देना है। ये आपका टाइम व्यर्थ करने के लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। और आपको ये देखना है कि नंबर 2 वाले ऑप्शन में किस चीज की बात हो रही है। तो नंबर 2 में रैपिड इन अ डैम्प क्लोथ, जब डैम्प क्लोथ की बात हो रही है यानी भीगे कपड़े में, तो हरा धनिया याद कीजिए, एनसीईआरटी में भी गिवन है और वैसे भी आपने अपने जीवन में भी आसपास अगर आप नजर रखेंगे तो ये आंसर सही हो जाएंगे। तो कुक्ड राइस को कितनी ही देर संभाल लोगे, तो यहाँ पे सिंपल है कि आंसर क्या होगा, ग्रीन कोरिएंडर। कुक्ड राइस को तो ओपन कंटेनर में रखे, दूध को, वो सारे तरीके वहां पे सही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कुकिंग प्रैक्टिस। यानी खाना बनाने की अच्छी तकनीक या तरीका या अभ्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है वॉशिंग द वेजिटेबल्स नाइसली एंड देन कटिंग, यानी जो भी सब्जी है उनको अच्छे से वॉश करो और फिर कट करो। यानी कट करने से पहले वॉश करना है, सब्जी काटने से पहले धो लेना है। बिल्कुल बेसिक बात है, बात सही लग रही है, पॉजिटिव है बात, जी सही है। कटिंग द वेजिटेबल्स एंड देन वॉशिंग दीज इन रनिंग वाटर, फिर तो बैंड बच जाएगी सब्जी की यदि पहले सब्जी काट लेंगे और फिर धोने जाएंगे तो। कीपिंग द वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियों में काम चल सकता है बट हर एक सब्जी पे बात लागू नहीं होती। कीपिंग द वेजिटेबल्स इन सनशाइन फॉर सम टाइम बिफोर कटिंग एंड कुकिंग, ये भी कोई जरूरी नहीं है और हर जगह तो धूप प्रॉपर आती भी नहीं है। कुकिंग द वेजिटेबल्स बाय डीप फ्राइंग टू किल बैक्टीरिया, ये बिल्कुल खराब तरीका है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो खत्म ही हो जाएंगे डीप फ्राई करके। तो आंसर क्या बचेगा, ए ऑप्शन, वॉशिंग द वेजिटेबल्स नाइसली एंड देन कटिंग, सब्जी को अच्छे से धोना और फिर काटना चाहिए। ठीक है ना, आज सारी कुकिंग की नॉलेज लोगों की यूज हो जा रही है, मुझे आती भी नहीं है ठीक से बट फिर भी मेरी थोड़ी बहुत जो सूचनाएं हैं, ज्ञान तो कहीं क्या ही कहूं इस बारे में, वो इस्तेमाल में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास, फॉर दिस पर्पस दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज रिच इन। अभी हम वाइटामिन वगैरह पे भी आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि। तो भार उत्तोलक यानी जो वेट लिफ्टर्स हैं, कर्णम मल्लेश्वरी की फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है, जो भार उठाती हैं, भार उत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। और आमतौर पर अधिक मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। अब जो बॉडी बिल्डर भी है कोई, तो उसको भी यही चाहिए होगा कुछ हद तक। तो इस केस में उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिसमें क्या ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो या विटामिन ज्यादा हो। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वेट लिफ्टिंग की या बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो हम क्या कहेंगे, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेनी है। आप देखते हैं कोई एक्सरसाइज करना शुरू करता है, जिम जाना शुरू करता है, तो 4 दिन बाद जो है ट्रेनर कहेंगे भाई साहब जिम ले आइए, बहन जी जिम मत ले आइए, प्रोटीन ले आइए या फिर प्रोटीन रिच डाइट ले लीजिए अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो ये एक बात हो गई। क्लियर है, क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर है। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर, प्रोटीन्स को हम ज्यादा लेते हैं। और भी इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, जो माउंटेनियर्स हैं जो वहां जाते हैं, आपके जो माउंट एवरेस्ट वाला चैप्टर है बछेंद्री पाल वाला, तो उसमें भी वहां पे भी कुछ आपकी इस तरह की चीजें थी जो एक्स्ट्रा रख करके ले जानी थी, वो भी मुझे इससे याद आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है अंजलि's फ्रेंड सजेस्टेड द फॉलोइंग 4 ways टू अवॉइड टूथ डिके, यानी अंजलि की दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के लिए 4 उपाय बताए। आपको पहचानने हैं कौन सा उपाय सही है, कौन सा उपाय गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड अंजलि फॉलो, कि अंजलि को किन बातों को अपनी दोस्त की मानना चाहिए और किन बातों को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि दोस्त जो भी बता रही है जरूरी नहीं है चारों ही बातें, दोस्त डॉक्टर तो है नहीं, उसने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं से, है ना, मम्मी ने कह दिया होगा घर में, पापा ने कह दिया होगा, अब उसने भी अपनी दोस्त को जाके बता दिया या एक आध बात अपनी तरफ से ऐड कर दी।
तो उसमें क्या है, आपको ये पहचानना है कि कौन सा तरीका सही है अपने दांतों को ठीक से रखने का। जल्दी बता देंगे यास्मिन के आपका मॉक टेस्ट कब होता है ऐप पे, एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगी। तो अंजलि की दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के उपाय, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करिए, सोने से पहले उठने के बाद, है ना, या सोने के बाद उठने से पहले, एक भी बार नहीं कहलाएगा फिर वो। देखिए, वियर ब्रेसेस टू अवॉइड एनेमल डिके, यानी इनेमल क्षरण से बचने के लिए ब्रेसेस पहने। तो ब्रेसेस कोई बहुत कंफर्टेबल या बहुत ही ऐसी चीज तो है नहीं कि उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई। अवॉइड स्वीट्स, चॉकलेट एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, भाई आपको मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं उनसे बचना चाहिए, दांत खराब होते हैं। बात सही है। रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बिल्कुल ये बात भी सही है कि प्रत्येक भोजन के बाद मुंह से जो है कुल्ला करना है मुंह को, बात सही है। तो बस बी ऑप्शन गलत है कि हर किसी को जो है ब्रेसेस लगा के रखने चाहिए। वो देखा है ना आपने, वो ब्रेसेस के बड़े एड वेड आते हैं आजकल, जिनके दांत थोड़ा सा हल्का सा भी शेप में नहीं होते या वॉटेवर, तो लोग बहुत क्रेज है इस चीज का। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहां सही है, ब्रेसेस कोई बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। 75% से ज्यादा लोग सही उत्तर दे रहे हैं, 74% टू बी प्रिसाइज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। सीडीपी का क्वेश्चन देखो कितना लंबा एक्सप्लेनेशन होता है? और यहां उतना समय नहीं लगा, हम 21वें सवाल पे पहुंच गए, जबकि हम बहुत आराम से चल रहे हैं, एक्स्ट्रा बातें भी करते हुए चल रहे हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर दी वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड, यानी ये जो ग्रुप है, 4-4 का ग्रुप बना दिया है। अब ये वर्ड्स कौन से एक दूसरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, ये पहचानना है। तो निम्नलिखित में से किस समूह में शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं? पहला है मॉस्किटो यानी मच्छर, मलेरिया मच्छर जुड़े हुए हैं, हाँ जुड़े तो हुए हैं। एनीमिया और आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, मच्छर से, मॉस्किटो से मलेरिया हो सकता है। कुछ अच्छी लग रही है बात, हाँ सही लग रही है। आयरन से मलेरिया, एनीमिया से ब्लड, पता नहीं भाई, ये तो उल्टी बात हो गई। आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, चलो ये भी सही लग रही है बात। मॉस्किटो, डेंगू और आयरन, जैगरी, ये सब अपनी मर्जी से उन्होंने मिक्स एंड मैच करके बना दिया। सी ऑप्शन 67% लोग यहां उत्तर दे रहे हैं सही। अभी इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पे तो 28% लोग ए कह रहे हैं और 64% लोग सी कह रहे हैं। बाकियों को क्या ही काउंट करें, वो तो रेस से ही बाहर हो गए। मॉस्किटो, मलेरिया, ठीक है। एनीमिया, आयरन, तो आयरन की कमी से एनीमिया होगा, बात सही है। और हीमोग्लोबिन और एनीमिया बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा यहां पे हुआ, ये मानने वाली बात है। तो ये ज्यादा इंटर रिलेटेड है। अगर हम देखें यहाँ पे, ये सारी चीजें एक ही चीज से रिलेटेड है। अगर हम देखें कि आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो भी एनीमिया होगा, और एनीमिया होगा तो इसको तरीका क्या है कवर करने का, आंवला खाएंगे, तो ये बेटर है बजाय कि मच्छर से ये होता है और ये होता है। ये एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, चारों आपके ग्रुप में एक ही चीज के बारे में बात हो रही है कि आयरन रिच डाइट या हीमोग्लोबिन की कमी से आयरन की कमी, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी, दोनों जुड़े हुए हैं। इसकी कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा। तीनों का तरीका क्या है बचने का, आंवला खाएंगे। तो ये ज्यादा कोरिलेटेड है या ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ए ऑप्शन की बजाय। वो भी था, कुछ हद तक पेयर बनाने की कोशिश हो रही थी, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास सी है, तो सी के साथ ही हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन 2 सही होते हैं और हमें एक ही चूज करना है, तो बेस्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स, यानी मीरा और दिव्या क्या है, युवा लड़कियां हैं। मीरा लाइक्स टू ईट समोसास, कटलेट्स, ब्रेड। मीरा को समोसा खाना पसंद है, कटलेट खाना पसंद है, ब्रेड खाना पसंद है। कई लोगों को लग रहा होगा हमारी बात हो रही है ना। दिव्या ऑन दी अदर हैंड टेक एन आयरन डेफिशिएंट डाइट। दिव्या क्या है, आयरन की कमी वाली डाइट लेती है जिसमें आयरन कम है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है और आंवला वगैरह कुछ नहीं है, तो ये आयरन डेफिशिएंट डाइट कहलाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर मीरा एंड दिव्या लाइकली टू सफर फ्रॉम रिस्पेक्टिवली। अब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बीमारी दोनों को होनी है, क्योंकि एक आयरन डेफिशिएंट डाइट ले रही है और दूसरी जो है वो फैट रिच डाइट ले रही है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी किसी खाने में तो क्या होगा, ओबेसिटी की शिकार हो जाएंगी मीरा एक दिन, क्योंकि ज्यादा समोसे तला भुना खा रही हैं। और यहां पे आयरन की कमी होगी तो एनीमिया की शिकार हो जाएंगी। जो दूसरी व्यक्ति है उनका नाम क्या है, दिव्या। तो ओबेसिटी एंड एनीमिया, उल्टा मत लगा देना,
उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले जिस व्यक्ति का नाम है, पहले दिव्या मीरा का नाम है, तो मीरा को क्या है संभावना, मोटे होने की ज्यादा है, और एनीमिया होने की संभावना सेकंड व्यक्ति को है जो दिव्या है। तो उसी ऑर्डर में ध्यान रखना होता है हमें, मोटापा और एनीमिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लड्डू क्वेश्चंस लगेंगे पेपर में, जब स्ट्रेस होता है ना इन्हीं चीजों को गलत करके आ जाते हैं हम, ठीक है ना। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है वो अभी आएगा आगे, विटामिन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, विटामिन स्कर्वी और ये सब का बनता नहीं है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विटामिन आर सब्सटेंसेस, यानी विटामिन वो पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं भाई, विटामिन खाद्य पदार्थ ही हैं, रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, हमें स्वस्थ बनाने के लिए औषधि के रूप में आवश्यक है, मतलब औषधि के रूप में आवश्यक है, क्या टैबलेट फॉर्म में ही खाएं, सिरप बना लें, या फिर दैट बिल्ड मसल्स टू कीप अस स्ट्रांग। अब मसल बिल्डिंग फूड कहे जाते हैं प्रोटीन्स, ये बात अभी हमने की थी, जो माउंटेनियर्स भी लेते हैं, जो आपके बॉडी बिल्डर्स भी लेंगे। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि लोग कितनी बढ़िया मजे से बी ऑप्शन लगा रहे हो, थोड़ा तो इंसान को सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत जब वो जवाब करे, जवाब लगाए, है ना, थोड़ा तो ध्यान से जवाब आपको देना चाहिए इसमें, है। स्कूल के पीछे पढ़ने वाला क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब देखिएगा, विटामिन पदार्थ है, यह हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, मसल बिल्डिंग फूड प्रोटीन कहे जाते हैं सरकार, विटामिन को नहीं कहते मसल बिल्डिंग। देखिए, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस, कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती, अगर बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है तब भी दिक्कत होती है, विटामिन जो है आपके विटामिन जितने भी हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं, अलग अलग चीजों से हमें मिल जाते हैं, मिनरल्स वगैरह की जो पूर्ति है, विटामिन मिनरल्स हम इसीलिए लेते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, ताकि डेफिशिएंसी से बचे रहें, कुछ रोग हमें इनकी कमी से जरूर हो जाएंगे, तो उनसे बचाने के लिए हम कम मात्रा में भी इनफ रहेगा, ठीक। दैट इंक्रीज आर मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट, ऐसा नहीं है कि विटामिन वो हैं जिससे मेटाबॉलिक रेट हमारा बढ़ जाएगा और वेट कम हो जाएगा, ये अपनी आप कहानी नहीं बनानी है। कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। आपने देखा होगा विटामिन डी की अगर कमी है भाई, जनरली हो जाती है धूप में निकलने की, जिनको कम मौके मिल रहे हैं, है ना, या दूध वगैरह उतना बढ़िया नहीं मिलता है, तो विटामिन डी के लिए जो सप्लीमेंट भी आते हैं वो भी ऐसा नहीं कि आप जीवन भर खाते रहेंगे उनको, या जो लोग मल्टीविटामिन भी लेते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि आप लगातार उसको साल भर खाएं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक देके और तब खाया जाए, तो एक्सेस नहीं चाहिए, हमें कम मात्रा में चाहिए जिससे डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाए, मतलब ना हो डेफिशिएंसी हमारे अंदर। तो विटामिन जो है हमें चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में, तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन की फॉर्म में ही चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है और अब तो पूछे गए हैं, इस बार वाले जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें पूछ लिए जाते हैं, तो हमें देखना है डेफिशिएंसी डिजीज किस विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो यहाँ पे मेजरली 8 जो है लिस्टेड है और जो जरूरी भी है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, ये तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो स्कर्वी होता है इसकी कमी से, है ना। स्कर्वी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपके जो मसूड़े हैं वो सूज जाएंगे और इस तरह की जो हेल्थ है आपकी वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, विटामिन डी की, तो रिकेट्स बोला जाता है, यानी बोन्स ठीक से नहीं, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगी विटामिन डी की कमी होगी तो, ठीक है ना। एक और इससे रिलेटेड मस्त सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उसमें सब लोग गलती करेंगे, देखना। विटामिन के है जो लैक ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी अगर चोट लग गई तो वो खून रुक नहीं पाएगा यदि विटामिन के की कमी होगी तो। आयरन आपको पता ही है, आयरन रिच होना चाहिए, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक। आयोडीन की कमी है, बहुत ऐड आता था बचपन में, हमने सबने देखा है, तो गॉइटर हो सकता है। और इसके अलावा आयोडीन वाला वो आता है ना, नमक का ऐड आता था बहुत, घेंगा जिसको हम कहते हैं, तो गॉइटर। इसके अलावा विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो हमारा आईसाइट वाला विजन वाला काम है वो विटामिन ए में है, गाजर वगैरह में मिलता है। विटामिन B3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेलेग्रा, विटामिन B1 बेरी, ये सब हमने बचपन में पढ़े हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें 2-3 बार रिवाइज कर लेने हैं ताकि पेपर में आ सकते हैं, आते हैं अगर मैं कहूं तो, और आजकल का जो ट्रेंड है उसमें पूछ लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज, यानी पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक रखा जा सकता है। अधिक समय का मतलब क्या है, जो नॉर्मल बिना फ्रिज के अगर आप रखेंगे, बिना रेफ्रिजरेटर के रखेंगे अगर आप चावल को, तो वो कम चलेंगे बजाय कि आप रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना। अब इसका रीजन पूछा है हमसे, सिंपल। बहुत परेशान हूं बीपीएससी के लिए, हालांकि करियर पर बैच भी ले लिया है, डर लगता है, क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें, अपना आपसे आशीर्वाद की आशा करता हूं। शिशुपाल, कोई भी एग्जाम जब अचानक से आ जाए और कम समय मिले, सिलेबस काफी ज्यादा हो,
तो डर लगना स्वाभाविक है, लोग बहुत सारे हों, कंपटीशन जिसको हम कहते हैं, तो ये एकदम नेचुरल बात है कि आपको डर महसूस हो रहा है। आपने बैच ले लिया है, बैच में भी टीचर्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कल भी मैं डिस्कस कर रही थी इसी बात पे, क्योंकि मेरी तो क्लास होती नहीं है, पेडागोजी नहीं है बीपीएससी में, बट बैच में टीचर्स भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं आपके सामने। तो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ उतना भी बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम्स हम कर लें, आसपास के क्वेश्चन उस तरह के मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लें, वही है हमारे हाथ में कि हम मेहनत ज्यादा से ज्यादा कर लें जितना समय है। अब ये वाला समय नहीं है कि मैं तो 4 घंटे 8 घंटे पढ़ूं, जितना पढ़ा जाए पढ़ो, और मल्टीपल रिवीजन दो सेशंस के, क्योंकि वो मक्खन मक्खन चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको, है ना, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सोर्स पे देखूं उस सोर्स पे देखूं। तो जहां पे भी ट्रस्ट इज फोरमोस्ट इन दी टीचिंग, जहां पे भी पढ़ रहे हो मन लगा करके और मेहनत करो बढ़िया। बाकी आशीर्वाद तो क्या है, बेस्ट विशेस मेरी हमेशा साथ है। देखिए एक बार जवाब दीजिए अब कुक्ड राइस का। माइक्रोब्स बिकम, ये ईवीएस के थोड़े बहुत कुछ जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको वहां भी हेल्प कर देंगे। माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स जो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता है खाने को पकाने के बाद, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे। तो इसलिए जल्दी जो चावल है वो खराब नहीं होंगे, या खाना जनरली खराब नहीं होता। ये बात आपकी सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। माइक्रोब्स आर डेस्ट्रॉयड एंड किल्ड एट लो टेम्परेचर। अब ऐसा कोई टेक्निक नहीं है आपके फ्रिज के पास या आपके रेफ्रिजरेटर के पास कि वो लो टेम्परेचर पे ढिशुम ढिशुम करके जो है माइक्रोब्स को खत्म ही कर दे, मार दे जान से। ऐसा नहीं है, बस वो लंबे समय तक थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा टाइम पीरियड। अगर वो 2 घंटे में खराब होता तो अब शायद 4 घंटे या 8 घंटे में खराब होगा। मॉइस्चर कंटेंट इन दी फूड इज रिड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर। ये रीजन नहीं है कि लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सके, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, बट प्रिजर्वेशन का पूछा है कि लंबे समय तक टिक क्यों पाता है। रेफ्रिजरेटर्स कंटेन सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब ऐसा नहीं केमिकल्स होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, तो फिर तो हम ही निकल लेंगे किस दिन उन केमिकल्स की वजह से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इवन हम ढक के रखना प्रेफर करते हैं तो उसका रीजन वही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत ही बढ़िया सुंदर सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। विच इज द टाइप ऑफ फूड हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, यानी सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है फैट और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। बताइएगा। बहुत जल्दी में आप जवाब दे रहे हैं और इसीलिए गलत जवाब दे रहे हैं, है ना, बहुत जल्दी में जवाब दे रहे हैं इसलिए गलत जवाब दे रहे हैं। गड़बड़ होगी, हो गई है बेसिकली। ए कह रहे हैं 56% लोग, पहले 62% लोग कह रहे थे, कई लोगों को हिंट मिल गया मेरे ये कहने से। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, ये बात आपकी सही है कि एनर्जी बहुत होती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन इसके भी क्या कहें, मतलब हम कि थोड़ा सा बिग ब्रदर कह लीजिए, पिताजी कह लीजिए, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, इससे भी कहीं ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट डबल भी एनर्जी जो है पाई जाती है फैट में। तो यहां पे आंसर जो है सी होगा, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स। अगर फैट ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो जाता। एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट साथ में आएंगे, तो वो ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। तो प्रोटीन का यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता, उतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे जितनी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट देते हैं। और फैट क्या है बेसिकली, मतलब लंबे समय तक जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको, ये बेसिकली आप जो भी खा रहे हैं एक्स्ट्रा एक्सेस जो भी एनर्जी जा रही है वो फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी और बाद में यूज हो सकती है, वही काम आ सकती है आपके। तो मोटापा, इसको हिंदी में तो ये सही नहीं लिखा है, हिंदी में वसा आई थिंक बोलेंगे या कुछ, तो इसका दूसरा नाम होगा। इंग्लिश की तरफ आप इसको देख लेंगे। फैट इज द राइट आंसर यहाँ पे, जो मैक्सिमम एनर्जी आपको दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी कई लोग गलतियां करेंगे, ध्यान से जवाब देंगे। अभी हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, विटामिन डी की बात हो रही है ना, या हिंदी में कहें तो विटामिन की बात हो रही है। तो विटामिन डी की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, बताइए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से या कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं, मुझे उम्मीद कम थी। स्कर्वी हमें पता है, अभी विटामिन सी के बारे में हमने पढ़ा था, स्कर्वी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की बात हुई थी, ये जो आईसाइट से रिलेटेड है। वेरी वेरी के की बात की थी हमने, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, एक ही ऑप्शन बचता है फिर तो, जो विटामिन डी की तरफ लेके जा रहा है। हमें अगर डायरेक्टली पता नहीं है तब भी हम एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया एक तरह से भाई बहन बिग ब्रदर कह लीजिए आप इसको, रिकेट्स का। तो ये किससे होगा, विटामिन डी की कमी से। इसमें भी क्या होता है, बोन्स जो है सॉफ्टन होना शुरू हो जाती है, यानी क्या कहें, उनमें क्षयन होना शुरू हो जाता है, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं एक तरह से। तो ऑस्टियो मलेशिया, अंतर ये है मुख्य
कि ये बड़ों में भी होती है, यानी जो अडल्ट हैं उनमें भी हो सकती है, जबकि रिकेट्स जो है वो बच्चों में ही होती है, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं। सिमिलैरिटीज दोनों में काफी हैं, बट ये उससे थोड़ी सी और भयंकर मान लीजिए आप रिकेट्स से। तो विटामिन डी की कमी, चाहे रिकेट्स तो हम बचपन से पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये ऑस्टियोमैलेशिया भी आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूछा जा सकता है, ये मत सोचिएगा सीटेट में नहीं पूछा जा सकता, कहीं भी पूछा जा सकता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है, व्हाट इज नॉट अ वायरल डिजीज, यानी वायरल रोग नहीं है। स्वाइन फ्लू बिल्कुल वायरल है, कोरोना देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स यानी खसरा, या चिकनगुनिया। चिकनगुनिया को भी वायरल मान लिया जाता है, उसका रीजन है कि वो मच्छर के द्वारा जो है फैलती है। तो आंसर यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जिसको हम कहते हैं, तपेदिक, वही है कि वायरल रोग नहीं है। स्वाइन फ्लू है, खसरा है, बहुत भयंकर रूप से वायरल में माना जाता है, वायरल डिजीज के प्रकार में। तो 64% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो यह है विच आर एनर्जी यील्डिंग फूड्स, यानी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं। वही क्वेश्चन घूम करके आ गया। अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। विटामिन्स एंड मिनरल्स में जो है एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स। अब विटामिन्स का आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत एनर्जी दे देंगे, बट इसकी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम कर देती है। एक्सेस भी नहीं चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देगा। प्रोटीन से लगभग डबल एनर्जी मिल जाती है अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब है, इसमें कोई भी चर्चा की जरूरत हमें यहाँ नहीं है। इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, सर में दर्द हो जाएगा, एक ही अक्षर पढ़ पाओगे एक दिन में। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अभी 5, 6, 7 सवाल और हैं हमारे पास। 37 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस टॉपिक को लगभग सीटेट के लेवल का या जो बेसिक लेवल है फूड का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बेसिक का मतलब ये है जो आपके काम की चीज है वो कवर्ड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ, द नेम्स ऑफ द डिजीज एंड द विटामिन दैट इज डेफिशिएंट आर। एक बच्चा मसूड़ों से खून आने और दांत हिलने की समस्या से पीड़ित है, यानी जो उसकी माउथ हेल्थ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। दांत हिलने की समस्या या मसूड़ों से खून आने की समस्या बच्चे को है। रोग का नाम और विटामिन की कमी बतानी है आपको। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जब मैंने चार्ट दिखाया था आपको, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपको पता है जब गम्स की बात हो रही है तो मसूड़ों की दिक्कत है, स्कर्वी है ना, दांतों से खून आना और दांत भी हिलने लगे हैं, मसूड़ों से खून आना। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, है ना, बचपन से रट्टे लगाए हमने। तो स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, तो विटामिन की कमी, विटामिन सी, और बीमारी का नाम स्कर्वी, ठीक है ना। ये बाकी कोई यहाँ बनते ही नहीं है, ये दोनों सही है, बट इस बीमारी के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में सही नहीं है जो पूछा था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 में फटाफट से देखेंगे। ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स, यानी अभी जो आपने देखा कि महामारी आई, कोरोना की बात चल रही है, ये 2021 का ही, आई थिंक 22 का क्वेश्चन है ऑनलाइन का। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स, डॉक्टर्स एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड, यानी विटामिन सी वाली जो डाइट है उसको बढ़ा देना चाहिए। आपने कोरोना में देखा लोग नींबू, आंवला, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं संतरा, ऑरेंजेस, जितने भी विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ज्यादातर उन्हीं में पाया जाता है। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स में, या लोग दवाइयां ले रहे थे, प्रॉपर टैबलेट्स ले रहे थे विटामिन सी की अलग से उस समय जब कोरोना था। तो विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया इस वैश्विक महामारी में या पैंडेमिक में? पहला ऑप्शन है, इट इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट, यानी दृष्टि वर्णक। अब विजुअली तो हम बात कर रहे थे विटामिन ए की, तो कोई सेंस नहीं बना। कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी, अब ये विटामिन सी हो जाता, जो कि कुछ हद तक शायद अपनी जगह पे सही भी है। नहीं, ये तो डी हो जाएगा ना, फिर विटामिन डी हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है, कुछ हद तक क्या, बिल्कुल सही नहीं है। फिर आएंगे सी पर, इट्स इनटेक शार्पन्स एपेटाइट, भूख बढ़ती है, कुछ भी। आगे बढ़ेंगे, इट बिल्ड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये बात एकदम सही है कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो कोरोना ना हो या जो वो बीमारी है जो फैल रही है उतनी तेजी से, इन्फेक्शन कोई भी बॉडी को जल्दी से अफेक्ट ना कर पाए, इंपैक्ट ना कर पाए, इसलिए विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा गया था, क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्ड करता है किसके प्रति? इन्फेक्शन से लड़ने के प्रति या विरुद्ध, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये तो आपने देख ही लिया है आज, इसीलिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा किए हैं, ताकि
ये रहे हमारे दिमाग में कि कैसे घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है, कान यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ सकता है, उल्टा बता दिया वैसे मैंने। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th आर आस्क्ड बाय देयर टीचर टू डिस्कस व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। अब ये भी आपको पता है, एनसीईआरटी में गिवन है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को कहा गया कि क्या होता है हमारे अंदर जब फूड चला जाता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ये इस पे चर्चा हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर ऑब्जेक्टिव। अब हर एक चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग में, लर्निंग प्रोसेस में। तो इस बात का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के बीच में चर्चा हो रही है कि जब हम फूड हमारे अंदर चला जाता है पेट के अंदर तो क्या होता है उसके साथ। तो पहला ऑप्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमेजिनेशन अबाउट डाइजेशन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, यानी पाचन क्रिया या वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, जो कि हमें नेगेटिव नहीं लग रहा है। लेट्स सी, बाकी ऑप्शन इससे बेटर हुआ तो उसके साथ जाएंगे। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। ये एकदम खराब बात हो गई, क्योंकि आपका एज अ टीचर ये रोल पूरी पेडागोजी में कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। चाहे वो ईवीएस की आप किताब पढ़ें, उसमें बहुत सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं। तो चाहे आप वो पढ़ें, चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ लें, गवर्नमेंट की पॉलिसी पढ़ लें, जहां भी पेडागोजी की बात हुई है, कहीं पे भी बात ये नहीं आती कि हमें सही उत्तर बच्चे के दिमाग में फिट कर देना है। हम ये नहीं कहते कि सही जवाब देना सीख जाए वो, हम उसकी समझ को बेहतर करने की बात करते हैं। तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 कर देते हैं, जैसे ही देखते हैं ऑल ऑफ द अबव खुश हो जाते हैं कि कंफ्यूजन में हम क्यों रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव लगा दो बस। तो जब आपको पता है कि हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, उत्तर का सही जवाब उनको देना आ जाए, ये कभी उद्देश्य नहीं होता, तो ये बात तो सही है ही नहीं। एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज, ये बात हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ए ऑप्शन गलत नहीं था, लेकिन सी ऑप्शन उससे बेटर है। और दूसरा, हमारी मजबूरी है कि हम ऑल ऑफ दीज नहीं लगा पाएंगे। उसका रीजन है बी ऑप्शन एकदम गलत है, पेडागोजिकल भाषा का ही गलत इस्तेमाल हुआ है कि बच्चे सही उत्तर प्रतिपादित करना सीख जाएं, रिप्रोड्यूस करना। मशीन है बच्चे के, सही उत्तर उनमें फिट है, रोबोट है, वो फीड कर रहे हैं हम सही उत्तर, ये सही तरीका नहीं है। तो एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज, इंट्यूटिव आइडियाज क्या होते हैं, सहजात्मक अंतर्बोधीय विचार या सहजात्मक रूप से, जो सहज रूप से उनके अंदर से नेचुरली आता है। आप इसलिए चर्चा करा रहे हैं कि एक बच्चा कहेगा यार कुछ तो होता होगा, दूसरा बच्चा कुछ और कहेगा कि पेट के अंदर जाके फूड का क्या होता है, तीसरा बच्चा कुछ और कहेगा। तो इससे जो उनके अंदर सहज विचार है वो निकल के आएंगे और बाद में जो लॉजिकल बात है वो उस पर चर्चा हो पाएगी फाइनली। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, तो बच्चों को एक्टिव रखना यहां ज्यादा बड़ा उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द प्रैक्टिस ऑफ लंगर कोनोट्स। अब ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जो लंगर की प्रथा है वो किसकी ओर संकेत करती है? लंगर कहां होता है? गुरुद्वारे में जनरली हम देखते हैं, है ना। तो मिड डे मील से संबंधित है, जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी शुरू की थी जिसका नाम अभी पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, 1995 में शुरू हुई थी तमिलनाडु से, ठीक है ना। फ्री कम्युनिटी किचन है, कॉन्ग्रीगेटेड ऑफरिंग है, एकत्रित दान है, सेक्रेड फूड है, क्या है? ये अपने मन से जवाब नहीं देना, कम्युनिटी किचन का पार्ट है, यानी मुफ्त समुदाय रसोई, जहां पे हम फ्री में खाना खिला रहे हैं और एक सामुदायिक रूप से। यानी लंगर का मतलब क्या हुआ? फ्री कम्युनिटी किचन है जहां सामुदायिक रूप से फ्री में भोजन कराया जा रहा है, मुफ्त में। मिड डे मील स्कीम नहीं है ये, तो सही मायनों में ये हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही आसान क्वेश्चन में लोग भटक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है भाई, फटाफट से समझेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री प्रेफर टू ईट बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। मतलब अगेन टेपियोका से शुरू हुई कहानी टेपियोका पे खत्म हो रही है। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, टेपियोका दिख जाए केरला ढूंढते हुए पहुंच जाओ, है ना। टीके बना दो इसको, टेपियोका केरला, ये शॉर्ट फॉर्म बना लो, ठीक है। केरला यानी केरल, तो टेपियोका की बात हुई है तो केरला जाएंगे चुपचाप से। कोकोनट की खाली बात हुई होती या फिर कुछ और घुमा फिरा के पूछता कि जो फिश है उसको कोकोनट ऑयल में खा रहे हैं तो गोवा, ठीक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, काफी लोग हैं 30-35% जो गलत भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एसिमिलेशन मीन्स। ये इस बार ऑनलाइन एग्जाम में जो 2023 वाला पेपर है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है, ये आई थिंक इसका मतलब यहां होगा आत्मसात करना या कुछ, तो कोई लैंग्वेज, हिंदी में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, है ना। देखिएगा, एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन दी इंटेस्टिनल वॉल्स एंड एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र
की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। मतलब जो डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टिनल वॉल्स हैं आपकी, वहां जाएगा फूड और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। चलिए सोचेंगे। एब्जॉर्ब्ड मटेरियल आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। Digested material is utilized in making complex substances in the body. The undigested material is not absorbed and sent to large intestine. क्या कहना चाहेंगे इस पे, बताइएगा एक बार। सबका अलग अलग जवाब इसमें है। एसिमिलेशन की बात हुई है सरकार। एसिमिलेशन एक्सक्लूजन नहीं है कि बॉडी से निकल रहा हो कुछ कि जो अनडाइजेस्टेड है, तो यहां पे ये डी ऑप्शन बनता नहीं था। एसिमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना, यानी बॉडी में ऐड होगा और कुछ बिल्ड करेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सबसे बेटर क्या है, ये तो आपने पेडागोजी में भी पढ़ा है एसिमिलेशन, ऐसी गड़बड़ तो मत करो सरकार। डाइजेस्टेड मटेरियल इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन दी बॉडी। बचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग करेगा, एक तरह से हेल्प करेगा बॉडी को बिल्ड करने में, अगर सही शब्दों में या सही मायनों में देखें तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 35, देखिएगा फटाफट से। वी शुड नॉट लीव कुक्ड फूड अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन which is responsible for spoilage of cooked food। यानी हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने में या खराब करने के लिए जिम्मेदार है। इंसेक्ट्स, कीड़े आ जाते हैं। कीट जरूर तो नहीं है, आपने ढक के रख दिया मान लीजिए खाना बना करके एक छन्नी के नीचे, अब ऐसा थोड़ी वो खराब नहीं होगा। कीड़े तो नहीं खाएंगे उसको, बाहर से तो नहीं आएंगे कीड़े, है ना, अंदर ही कुछ डेवलप होगा। तो जरूरी नहीं है कि कीड़े हैं इसका रीजन कि हमें रेफ्रिजरेट कर लेना चाहिए। वायरस आ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना हर जगह घूम रहा है वायरस, 3 इडियट वाला नहीं, जो नॉर्मल वायरसेस होते हैं। फंगस लग जाएगी, इतनी जल्दी नहीं लगेगी, वो तो बहुत आगे की प्रोसेस है, उससे पहले खराब हो चुका होता है खाना, खाने लायक नहीं होता फंगस लगने से पहले ही। बैक्टीरिया इसका सही उत्तर है कि बैक्टीरिया डेवलप होना उसमें शुरू हो जाएगा। अगर आप खराब खाना खाएंगे या उसको लो टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे फ्रिज में, तो क्या होगा, बैक्टीरिया वहां जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत लोगों ने फंगस पे गए हैं। सीधा फंगस लग जाती है कि सरकार, फंगस लगने से पहले तो फूड खराब हो चुका होता है, उसको आप कंज्यूम करने लायक बचता नहीं है। आपने देखा होगा मम्मी को या खुद को, आपने घर में खाना बनाया, सब्जी बनाई है, अब आप सुबह गलती से उसको फ्रिज में रखना भूल गए, तो आप अगले दिन शाम को, या शाम को, अगले दिन तो थोड़ा ज्यादा हो गया गर्मी के मौसम में, शाम को भी उसको खाने से पहले एक बार सूंघ के देखते हैं कि यार कहीं बैक्टीरिया इसमें स्मेल तो नहीं हो गई है। सीधा फंगस नहीं लग जाती, उससे पहले बैक्टीरिया डेवलप होता है जिसकी वजह से खराब होना शुरू होता है फूड। तो जीवाणु की वजह से बैक्टीरिया डेवलप ना हो, और जो बैक्टीरिया है वो लो टेम्परेचर पे समय लगाएगा डेवलप होने में। अभी हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना है, जल्दी करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कहता है, द डेट ऑफ पैकेजिंग इज मेंशन्ड ऑन एवरी पैक्ड फूड आइटम बिकॉज। यानी हर एक पैक्ड आइटम, आप बाजार से अगर पनीर भी ला रहे हैं, आप दूध भी लेकर के आते हैं आज के समय, तो पैक्ड फूड पे लिखा होता है भाई एक्सपायरी डेट इसकी तब तब है। या आप कुछ भी खाना लेकर के आ रहे हैं तो उस पर लिखा होगा। एवरी फूड आइटम, ये वाला खाना नहीं कह रही हूं, पड़ोस की दुकान से गए और चाउमीन ले आए, वो नहीं लिख के देगा कि एक्सपायरी तब होगी। देखिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन शेल्फ लाइफ। यानी प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, यानी शेल्फ में वो कितनी देर टिक पाएगा। बात तो सही है, तो ट्रू है, ये बात तो सही है, टिक लगा दिया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सम प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड। यानी भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परीक्षकों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो प्रिजर्व करके रखते हैं, थोड़ा लंबा चलता है जिसकी वजह से फूड, वो यूज होते हैं, और वो भी पता है हमें। बात गलत तो नहीं हो रही बात। आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस डेवलप इन इट टू स्पॉइल इट। यानी कुछ पैथोजेंस डेवलप हो जाएंगे जिससे ये स्पॉइल हो सकता है। कुछ हद तक बात सही लग रही है हमें, कुछ हद तक क्या है ही, इसलिए ही तो एक डेट दी गई है एक्सपायरी की। वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स। हमको एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बात ये भी सही लग रही है। क्या हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं? हमारे पास चारों ऑप्शंस को चूज करने का ऑप्शन है, और कोई भी एक बहुत नेगेटिव ऑप्शन नहीं है जिसको एकदम से हटाया जा सके। तो ए, बी, सी और डी के साथ, चारों के साथ चले जाएंगे। 71% लोग, वैसे भी ये तो आपका फेवरेट ऑप्शन होता है जब कुछ समझना है, 1 2 3 4 कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्या कहता है, डॉक्टर्स एडवाइज डायरिया पेशेंट्स टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बिकॉज। यानी दस्त के रोगियों को, जिनको डायरिया हो जाता है, उनको चिकित्सक परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, डायरिया जिस भी व्यक्ति को है, कि वो प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर पिए, हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। वो आपने देखा होगा कौन सा आता है, वो ORS का घोल एंड ऑल। किस लिए यूज होते हैं? वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं डायरिया जैसी सिचुएशन में। तो अगर हम बात करें तो क्यों कहते हैं डॉक्टर कि बॉइल्ड वाटर का यूज करें, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा खत्म। दूसरा,
मतलब बॉईल करके ठंडा करके पानी को उबाल करके ठंडा करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक और शुगर मिक्स करके पी लें, उसका रीजन क्या है? अब ये क्वेश्चन पहले डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है और इस बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा, लेटेस्ट ऑनलाइन एग्जाम में। कैसे? इन 4 ऑप्शंस के साथ, क्योंकि पेट पे बाण मारने वाले सवाल भी बनाने होते हैं। आसान सवाल आप वन लाइनर तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। बात सही है कि केवल चीनी का पानी यदि देंगे तो एब्सॉर्ब ना हो पाए। कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी इजिली एब्सॉर्ब। उसका दूसरा रीजन ये है कि जब शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स किया गया तो वो इजिली एब्सॉर्ब हो जाएगा पेट में। कुछ हद तक बात सही है, कुछ हद तक क्या पूरी तरह ही सही है। बॉइलिंग वाटर मेक्स द वाटर जर्म फ्री। अब ये बात हमने शुरुआत में की थी, उबालने का मतलब है हमने सेफ बना लिया पानी को, है ना। अब उसमें जर्म्स नहीं होंगे कि बीमार व्यक्ति और बीमार हो जाए। तो एबीसी तीनों ही बातें सही हैं और तीनों हमारे पास, मजे की बात ये फर्स्ट ही ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिर्फ 43% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये पहले भी आ चुका है यार क्वेश्चन, इसमें गड़बड़ मत करो, है ना। ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट वाली बात गलत नहीं है। तो ए बी सी तीनों सही हो गए। आउट ऑफ 37 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिए। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक बैच में प्रॉपर सारे टीचर्स के साथ बिना कुछ इधर उधर का सोचे बैठ करके अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। अभी भी करियरविल ऐप डाउनलोड करके, किसी भी तीसरी जगह मत हो जाएगा जो लेट्स लर्न के नाम पे हो। मतलब वैसे तो आप आजाद हैं कि आप कहीं भी एडमिशन लें, बट लेट्स लर्न के नाम पे आप, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड्स रन करते हैं। हमारी टीम जो है लगी हुई रहती है, बट कई बार समय लगता है। नए नए चैनल्स बन रहे हैं टेलीग्राम पे, वेबसाइट तक बना दी है लोगों ने। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं तो अलग अलग कहीं पे कोई 200 में कोर्स बेच देगा, कम से कम भी 1000-1500 कोर्स होता है। तो और वो करियरविल ऐप पे ही मिलेगा आपको। चलिए खैर, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो। आज हम थोड़े से लेट हुए और ऐसे ही सेशन फिर अलग अलग थीम पे हम लेकर के चलते रहेंगे, क्योंकि जो भी 6 थीम्स हैं आपकी, ऑलमोस्ट कोशिश रहेगी कि 6 की 6 थीम्स हम डिस्कस कर लें अगले कुछ दिनों में। सीडीपी के सारे टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं सीटेट पे, और फिर हम हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस ये सब करते रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हिंदी में अलग था, अभी देखती हूँ मैं, 1 मिनट रुको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इंग्लिश को ही फाइनल माने, अगर हिंदी में कोई गड़बड़ कभी हो, ये आपका बोर्ड भी कहता है। 34, 37 आउट ऑफ 37, कमाल है आप। 27 आउट ऑफ 37, 32, 34, बहुत बढ़िया, गुड नाइट भाई सुमित। 35 आउट ऑफ 37, 34 आउट ऑफ 37 अंशु, और बताइए 30 आउट ऑफ 37। ठीक है गौरी, हाँ कोई बात नहीं। चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट, है ना। कोई तो पूछ रहा था हिंदी मीडियम में कुछ, तो इस क्वेश्चन का लास्ट का एक बार देख लेते हैं। हो सकता है ट्रांसलेशन मिस्टेक हो, कई बार पेपर में भी हो जाती है। हाँ, केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकते हैं, वो थोड़ा ट्रांसलेशन का पंगा है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।